यस स्टार्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। पैराग्राफ। भारत को स्वतंत्र कराने एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे सुदृढ़ बनाने में अनेक नेताओं और क्रांतिकारियों का योगदान है। विराम। इस दृष्टि से स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम उल्लेखनीय है। विराम। भारत के लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार पटेल आधुनिक भारत के निर्माता हैं। विराम। उनके अद्वितीय व्यक्तित्व, नीति, नेतृत्व क्षमता, अदम्य साहस और दूरदर्शिता के कारण उन्हें राष्ट्रीय एकता का बेजोड़ शिल्पी कहा जाता है। विराम। पैराग्राफ। पिता श्री झाबेर भाई पटेल और माता श्रीमती लदवा देवी की चौथी संतान के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में नाडियाद के करमसदे नामक स्थान पर हुआ था। विराम। उनके परिवार का व्यवसाय मूल रूप से कृषि था। विराम। पटेल भी अपने इस पारिवारिक कार्य में पिता का हाथ बटाते थे। विराम। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह झाबेरबा नामक कन्या के साथ कर दिया गया। विराम। पैराग्राफ। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। विराम। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने लगनपूर्वक पढ़ाई की और 2 वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण कर भारत लौटे। विराम। यहाँ आकर पटेल ने अहमदाबाद को अपना व्यावसायिक स्थान चुना और वकालत शुरू कर दी। विराम। पटेल शीघ्र ही एक कुशल वकील के रूप में प्रतिष्ठापित हो गए। विराम। वकालत के दौरान उन्होंने कई बार ऐसे मामलों की भी पैरवी की जिन्हें अन्य लोग पहले ही हारा हुआ मानते थे। विराम। पैराग्राफ। प्रारंभ में गंभीर और शालीन पटेल को अपने उच्च स्तरीय तौर तरीकों और चुस्त अंग्रेजी पहनावे के लिए जाना जाता था। विराम। वह प्राय भारत की राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन रहते थे, लेकिन वर्ष 1917 में अपने समकालीन मोहनदास करमचंद गांधी के संपर्क में आने के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। विराम। उन्होंने गांधी जी के प्रभाव से विदेशी पहनावे को त्याग कर स्वदेशी वस्त्र पहनने आरंभ कर दिए तथा उनके साथ मिलकर ब्रिटिश राज के विरुद्ध कार्य करना प्रारंभ कर दिया। विराम। पैराग्राफ। राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक नेता के रूप में पहचान तब मिली जब उन्होंने वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों और काश्तकारों का नेतृत्व किया। विराम। इसी तरह उन्होंने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद में सरकार को पटेल की मांगों को मानते हुए सालाना लगान माफ करना पड़ा। विराम। उनके नेतृत्व और राजनीतिक दृढ़ता के कारण बारडोली क्षेत्र के लोगों ने उन्हें सरदार कहकर संबोधित किया और इस तरह वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से पुकारे जाने लगे। विराम। गांधी जी के प्रति पटेल जी की अटूट श्रद्धा थी और वह भी गांधी जी की तरह अहिंसा के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पक्षधर थे। विराम।
गांधी जी के सभी आंदोलनों में पटेल ने अपना पूरा सहयोग दिया। विराम पटेल जी को नीतिगत रूप से कठोर माना जाता था और इसीलिए अंग्रेज उन्हें अपना शक्तिशाली शत्रु मानते थे। विराम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पटेल जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा, परंतु इससे उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने हर बार दूने उत्साह से ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। विराम पैराग्राफ 15 अगस्त 1947 को जब देश की आज़ादी मिली तो सरदार पटेल को उनकी क्षमता, साहस और योगदान को देखते हुए स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। विराम यद्यपि उन्हें प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल उम्मीदवार माना जाता था, परंतु गांधी जी द्वारा नेहरू का समर्थन करने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से हटना पड़ा। लेकिन गृह मंत्री के रूप में उन्होंने देश की सबसे बड़ी समस्या को हल किया, जिसे संभवतः अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता तो मिल गई थी, परंतु उस समय राष्ट्र को एकीकृत करना सबसे कठिन कार्य था। विराम पैराग्राफ सरदार पटेल ने तत्कालीन भारत की 562वीं छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करके भारत की एकता और संप्रभुता की रक्षा की। विराम यद्यपि जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतों को भारत में मिलाने के लिए उन्हें कूटनीति का सहारा लेना पड़ा, परंतु यह सरदार पटेल ही थे जो इस असंभव से लगने वाले काम को संभव कर सके। विराम महात्मा गांधी ने भी इस संदर्भ में पटेल को एक बार लिखा था, रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। विराम इसी कारण गांधी जी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी। विराम जिस तरह बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरह पटेल ने भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया था। विराम इस संदर्भ में लंदन टाइम्स ने भी ये लिखा था, बिस्मार्क की सफलताएं पटेल के सामने महत्वहीन रह जाती है। विराम पैराग्राफ उनमें कौटिल्य की कूटनीतिज्ञता तथा महाराज शिवाजी की दूरदर्शिता थी। विराम सरदार पटेल वास्तव में भारतीयों के हृदय के सरदार थे। विराम गौरतलब है कि नेहरू द्वारा कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के कारण पटेल इसे भारत का अंग न बना सके, अन्यथा एक बार उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया था यदि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में न लेकर जाया गया होता तो वह हैदराबाद की तरह ही इस मुद्दे को भी आसानी से देश हित में सुलझा लेते। विराम चीन के संदर्भ में भी उन्होंने पंडित नेहरू को सचेत किया था, परंतु उन्होंने सरदार पटेल के सुझाव की अनदेखी की, जिसका परिणाम आगे चलकर चीन के साथ हर युद्ध और उस शांति में हुई हार के रूप में सामने आया। विराम पैराग्राफ बाद में ये महसूस किया गया कि यदि सरदार पटेल को आज़ाद भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता तो अच्छा होता। विराम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के चुनाव के 25 वर्ष बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा था, निसंदेह बेहतर होता
यदि नेहरू को विदेश मंत्री तथा सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता। विराम, यदि पटेल कुछ दिन और जीवित रहते तो वे प्रधानमंत्री के पद पर अवश्य पहुँचते, जिसके संभवतः वे योग्य पात्र थे। विराम, तब भारत में कश्मीर, तिब्बत, चीन और अन्य विवादों की कोई समस्या नहीं रहती। विराम, पैराग्राफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल नए भारत के सृजनकर्ता थे। विराम, उन्होंने ही आज़ाद भारत में प्रशासनिक सेवा का भारतीयकरण किया और उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवर्तन किया। विराम, प्रशासनिक सेवा को आधुनिक स्वरूप देने का श्रेय पटेल को ही जाता है। विराम, लेकिन इन पर कठोरवादी होने तथा मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है, परंतु सच यह है कि उनके विचारों और कार्यों से ये पुष्टि होती है कि वह जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संघर्ष करते रहे। विराम, ये भारत का दुर्भाग्य है कि वर्ष 1930 में उनका निधन हो जाने के कारण भारतवासी उन्हें प्रधानमंत्री बनते हुए न देख सके। विराम, पैराग्राफ। वास्तव में पटेल ने देशभक्ति के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। विराम, उसके कठोर व्यक्तित्व में बिस्मार्क जैसी संगठन कुशलता, कौटिल्य जैसी नीति कुशलता एवं दृढ़ता तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति अब्राहम लिंकन जैसी अटूट निष्ठा थी। विराम, इसी कारण पूरे देश में वह बेहद लोकप्रिय थे। विराम, उनकी लोकप्रियता का पता इसी से चलता है कि उनके अंतिम संस्कार में देश के सभी गणमान्य लोगों के साथ लगभग 1 मिलियन लोग शामिल हुए। विराम, वर्ष 1991 में पटेल को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। विराम, पैराग्राफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। विराम, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। विराम, इस प्रतिमा के माध्यम से देशवासियों द्वारा सरदार पटेल के प्रति सम्मान व्यक्त करने की कोशिश की गई है। विराम, सरदार पटेल हमेशा भारतीयों के दिलों में निवास करते रहेंगे। विराम।